यह कहानी रानी और तांत्रिक का है, जो अवैध तरीके से संभोग करता था। बहुत समय पहले की बात है। गांव से दूर एक घना जंगल था। जंगल के बीच में एक झोपड़ी खड़ी थी। इस झोपड़ी में अकेले एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम भैरवनाथ था। अपनी रहस्यमय साधनाओं में मग्न रहता था। गांव में उसके बारे में अनेक किस्से थे। कोई कहता कि वह गुप्त विद्याओं का ज्ञाता है, तो कोई कहता कि वह आत्माओं से बातें करता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि गांव के लोगों ने कई बार उसे रानी मालविका के साथ देखा था, जो रोज रात उसकी झोपड़ी में आती थी। रानी मालविका बेहद खूबसूरत थी और उसका वैभवपूर्ण जीवन महल में था। फिर भी वह भैरवनाथ के पास क्यों आती थी, यह कोई नहीं समझ पाता। कुछ ने इसे पाप समझा, तो कुछ ने इसे राजसी जादू। गांव के लोगों को भैरवनाथ की झोपड़ी के पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती। कभी हंसी, कभी विलाप, तो कभी मंत्र। 4 लोग डर के मारे उधर नहीं जाते। एक बूढ़े आदमी ने कहा, भैरवनाथ साधारण तांत्रिक नहीं, वह अघोरी है। मालविका को उसने अपनी माया जाल में फंसा लिया। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते थे कि रानी स्वयं भैरवनाथ से कुछ चाहती है। आखिरकार वह एक शक्तिशाली राजा की पत्नी थी। भैरवनाथ साधारण आदमी नहीं था। वह बचपन से ही योग और तंत्र विद्या में रुचि रखता था। कहा जाता है कि उसने हिमालय में कई सालों तक तपस्या की थी और दुर्लभ शक्तियां हासिल की थी। लेकिन जब उसने यह समझा कि इन शक्तियों को साधारण जीवन में नहीं अपनाया जा सकता, तो उसने अपने जीवन को अकेलेपन और साधना में समर्पित कर दिया। रानी मालविका की कहानी भी कम रहस्यमय नहीं थी। महल में रहते हुए भी वह उदास और परेशान रहती थी। राजा अक्सर युद्ध में व्यस्त रहता और रानी का अकेलापन बढ़ता गया। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके आसपास के लोग, जिन पर वह भरोसा करती थी, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। एक दिन महल में एक साधु आया और उसने रानी से कहा, यदि तुम अपने जीवन के सभी उत्तर चाहती हो, तो जंगल में रहने वाले भैरवनाथ से मिलो। रानी ने बिना समय गंवाए जंगल की ओर प्रस्थान किया। रानी और भैरवनाथ की मुलाकात ने धीरे धीरे गहरा मोड़ ले लिया। रानी ने महसूस किया कि भैरवनाथ केवल एक तांत्रिक नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके जीवन के अकेलेपन को समझ सकता है। भैरवनाथ ने उसे अपने मन और तंत्र साधनाओं से अपने बस में कर लिया। लेकिन एक रात जब रानी झोपड़ी में आई, तो उसने देखा कि भैरवनाथ ने एक अजीब सा चक्र बनाया हुआ है। चक्र के बीचों बीच एक दीपक जल रहा था और चारों ओर कुछ अज्ञात प्रतीकों को अंकित किया गया था। भैरवनाथ ने रानी को भीतर बुलाया और कहा, यदि तुम अपनी अकेलापन की समस्याओं से मुक्ति चाहती हो, तो तुम्हें मेरी साधना में भाग लेना होगा। रानी ने भैरवनाथ की बात मानी और साधना में भाग लिया। भैरवनाथ ने उसे कहा, अपनी सारी वस्त्र उतारकर उस घेरे के बीच में जाकर लेट जाओ और ऊर्जा को उसके जीवन की बाधाओं को तोड़ने के लिए केंद्रित करने का निर्देश दिया। लेकिन रानी को यह नहीं पता था कि भैरवनाथ का मकसद कुछ और था। भैरवनाथ ने अपने गुप्त तंत्र ज्ञान से रानी की आत्मा और शरीर को अपने साधना का हिस्सा बना लिया और रानी के साथ संभोग कर वह रानी की शक्ति का उपयोग करके अपने अघोरी विद्या को और बढ़ा रहा था। गांव के कुछ लोगों ने इस रहस्य को उजागर करने का निश्चय किया। एक रात जब रानी भैरवनाथ की झोपड़ी में थी, गांव के कुछ युवाओं ने झोपड़ी के आसपास छिपकर सब कुछ को देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पीछे एक बड़ा अनुष्ठान हो रहा था, जिसमें रानी बिना वस्त्र के घेरे में सोई है। भैरवनाथ और रानी के बीच एक विचित्र ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह दृश्य देखकर उनमें से एक ने कहा, यह साधना नहीं, यह तांत्रिक षड्यंत्र है, हमें इसे रोकना होगा। अगली सुबह गांव वालों ने भैरवनाथ का सामना किया, लेकिन भैरवनाथ ने कहा, तुम जो देख रहे हो वह केवल तुम्हारी समझ का भ्रम है। मैं रानी की मदद कर रहा हूं। रानी, जो अब भैरवनाथ के प्रभाव में थी, रानी ने गांव वालों को कहा, तुम लोग नहीं समझ सकते, ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है। लेकिन कहानी का अंत चौंकाने वाला था। रानी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह कमजोर और असहाय हो गई। भैरवनाथ ने महसूस किया कि उसकी साधना असफल हो रही है। एक दिन रानी ने भैरवनाथ से कहा, मुझे छोड़ दो, ये मेरी गलती थी। भैरवनाथ ने उसे मुक्त किया, लेकिन इसके बाद वह झोपड़ी छोड़कर कहीं और चला गया। रानी वापस महल में लौट आई।
लेकिन उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है कि शक्ति और जिज्ञासा के लिए किया गया हर प्रयास सही नहीं होता। भैरवनाथ और रानी की कहानी रहस्यमय तो है, लेकिन यह एक चेतावनी भी है कि किसी के प्रभाव में आकर जीवन के मूल्यों को भूलना हमेशा नुकसानदेह होता है।